दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर जो चार्ट आपको जो दिखाई दे रहा है, इस चार्ट को कैसे रीड करना है, एक्चुअल में चार्ट होता क्या है, किस तरह से इसको समझ सकते हैं। क्योंकि अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन बाइंग का अगर प्लान कर रहे हो या ऑप्शन सेलिंग का प्लान कर रहे हो, ऑप्शन सेलिंग वाले के लिए तो थोड़ा सा आपको बेनिफिट हो सकता है क्योंकि 65% उनके फेवर में मार्केट जा सकता है। लेकिन जो ऑप्शन बायर होता है उसके पास में जो चांसेस होता है, उसके बाद में जो बचा हुआ चांसेस, यहाँ पर अगर हम बात करें 35% ही विनिंग रेशो होता है ऑप्शन बायर को। अगर वो सही से अगर प्लान नहीं कर पाया तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, उसको ज़्यादातर लॉस ही करता है। आपको भी पता है कि अगर आपको देख कि 10 में से सिर्फ एक आदमी ही सक्सेस होता है, तो ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई पहले ना चार्ट को समझने की कोशिश करो। देखो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है, क्या क्लियर कर दिया है कि देखो शेयर मार्केट में अगर हम बात करते हैं तो स्टॉक और निफ्टी, बैंक निफ्टी में बहुत अलग है। क्यों? क्योंकि स्टॉक में कोई भी आदमी ना लॉन्ग टाइम के लिए निवेश कर सकता है, तो उसके लिए पोजीशन बनाता है, कोई हो सकता है 1-2 महीने के लिए बनाता है। लेकिन अगर हम बात करें निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी, सेंसेक्स हुआ, फिन निफ्टी हुआ, जितने भी ये एक्सपायरी वाले जो चीज़ें हैं, इनमें आपको पता होना चाहिए कि इनमें ना सिर्फ लोग और किस लिए काम करते हैं, यहाँ पर वीकली, मंथली और डेली बेस पे। तो मतलब कहीं ना कहीं इनका जो है, कहीं ना कहीं एक्सपायर होने वाला है और प्रीमियम डीके होने ही वाला है। तो यहाँ पर लोग किस तरह से काम करते हैं, यहाँ पर लोग सिर्फ और सिर्फ एसएल हंटिंग के हिसाब से काम करते हैं। एसएल चाहिए लोगों को कि उनको पता होना चाहिए कि कहाँ पर लोगों का पैसा पड़ा है, उस पैसों को कैसे खाया जाए, या हम कह सकते हैं कि बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खाने का प्रयास करती है। तो यहाँ पर आपको देखना ये है कि देखिए यहाँ पर मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर आपको बहुत ही सिंपल, देखो बहुत सिंपल क्या होता है, सिंपल ये है कि भाई आपको एक चीज़ याद होना चाहिए कि यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस है, यहाँ पर हमारा सपोर्ट है। तो यहाँ पर आपको एक पता होना चाहिए कि जब ये रेजिस्टेंस पर जाता है, मतलब जो ऊपर के एसएल होते हैं वो सारे के सारे एसएल साफ हो जाते हैं। जैसे मैं आपको ये बोल दूं कि ये वाला एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो ये वाला रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर हम बात कर लें कि ये वाला एक सपोर्ट है, तो यहाँ पर एक सपोर्ट है। जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर जितने भी एसएल पड़े होंगे, मतलब जो यहाँ पर सेल करके गए होंगे उनके एसएल यहाँ से हिट हो जाएंगे। यहाँ पर नीचे की साइड में अगर देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर जो बायर्स के एसएल पड़े होते हैं वो हिट हो जाते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर मेन चीज़ पर आते हैं। मेन चीज़ मैंने आपको बताया कि देखो यहाँ पर मैंने आपको एक ही बात बताई थी कल भी, अगर आपको पता होगा तो कल का एनालिसिस का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको कल क्या बताया था। और नहीं देखा है तो आप जाकर कल का वीडियो देख लीजिए मार्केट प्रेडिक्शन का, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि देखो मैंने कल एक लाइन खींची थी यहाँ पर ऊपर टॉप में, मिडल में और बॉटम में। मैंने आपको कल क्या बोला था, मैंने आपको यही बोला था कि अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है, इस एरिया में यहाँ पर कहीं पे, तो आपको क्या करना है, बाइंग का प्लान करना है। और यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है इस एरिया में, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों ही ऑप्शन आपको मिल सकते हैं बाइंग और सेलिंग के। तो यहाँ पर आपको देखना है कि क्या कर रहा है। यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर आपको सेलिंग पर फोकस करना है, ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, आपको सेलिंग पर फोकस करना है। यही चीज़ें मैंने आपको कल बताई थी क्लियरली। अब हम बात करते हैं तो आज कहाँ पर खुला मार्केट। देखो ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये सेंटर पॉइंट की जो लाइन दिख रही है आपको, ये सेंटर वाली, तो मार्केट इसके आसपास ही खुला। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा ऊपर की साइड में बाई मोमेंटम आया हुआ है, छोटा ही कैंडल बना है, ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं है इसमें। लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो एक बेनिफिट होने वाला था, जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप मार्केट को ट्रैक कर सकते हो, किस तरह से मार्केट को समझ सकते हो, तो वो बहुत आसानी से समझ लिया आपने कि मार्केट में क्या होने वाला है। यहाँ पर हम चलते हैं, देखते हैं कि आज देखो किस तरह से, ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये जो सेंटर वाला लाइन है हमारा, सेंटर वाले लाइन पर ही क्या किया मार्केट ने, ओपनिंग किया, सपोर्ट लिया। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पर मैं छोटा करता हूँ थोड़ा चार्ट को, तो आपको तीनों ही लाइनें क्लियर दिखना चाहिए, तब जाके आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारा मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपनिंग हुआ इस लाइन के आसपास ही, देखो इस लाइन के आसपास ही ओपन हुआ। उसके बाद ज़्यादा मोमेंटम नहीं आया, इसमें छोटा सा मोमेंटम आया यहाँ तक का ही। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा है 22,450 के आसपास से ये यहाँ कहाँ तक गया था, 22,523, यानी कि हम बात कर सकते हैं 50-60 पॉइंट यहाँ पर आपको एक देखने को मिले। इसके पीछे का रीजन क्या था, देखो कल एक बहुत बड़ी रेंज हो चुकी थी। अगर हम बात करें तो 22,300 से लगा के
22,600 तक की रेंज थी, 300 पॉइंट की रेंज थी, और 300 पॉइंट की रेंज को मार्केट रोज नहीं अचीव कर सकता है। ये निफ्टी के लिए बहुत बड़ी रेंज हो जाती है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने जैसा बताया था आपको वैसा का वैसा ही हुआ है। देखो मैं भी ये आपको बोलता हूँ कि देखो कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है, ये शेयर मार्केट है, चाहे मैं आपको लाख ये बता दूँ वैसा बता दूँ, लेकिन कोई मैं भी है ना भगवान नहीं हूँ, या फिर मैं आपको ये बोल दूँ कि मैं चाहे कितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो, एक्सपर्ट यहाँ पर कोई कितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो, शेयर मार्केट में कोई नहीं चलता है, ये आपको याद होना ज़रूरी है। सिर्फ यहाँ पर हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, और यहाँ पर सिर्फ वो ऊपर वाला ही जान सकता है कि मार्केट में क्या होगा, वही अगर किसी को बुद्धि दे तो वही यहाँ पर सक्सेस हो सकता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, मैंने आपको क्या बोला है कि यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है। वो सिर्फ और सिर्फ है 3 लाइन, और इन 3 लाइनों पे ही मार्केट चलेगा, इन 3 लाइनों से ही आप पैसा बना सकते हैं। क्योंकि एक सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न हमारे पास में क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ कन्फ्यूजन क्या होता है। अब देखो यहाँ पे मार्केट ओपन हो गया, अब मेरे को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि यार मैं बाई करूँ कि सेल करूँ, बाई करूँ कि सेल करूँ, मैं नहीं समझ पाता हूँ, या कोई भी बंदा वो नहीं समझ पाता है। लेकिन अगर मेरे को ये पता है कि इस लाइन के आसपास अगर ओपन हुआ है तो मैं यहाँ पर ज़्यादातर सेलिंग और बाइंग दोनों ही ऑप्शन मेरे लिए खुले हैं। जिस साइड में मार्केट मूवमेंट करेगा उस साइड में मैं जा सकता हूँ। अब ये बहुत बार क्या होता है, देखो ये ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं हम लोग, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। अब ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो देखो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम कहाँ पर आता है कि हमारे पास में जो एसएल होता है ना वो इतना बड़ा नहीं हो पाता है। अब ये देखो ये वाला 5 मिनट का एक कैंडल बना है एक इतना बड़ा, फिर यहाँ से ग्रीन कैंडल बना इतना। अगर हम बात करें एक कैंडल की तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा एसएल आसानी से हिट हो जाएगा। तो ऐसे में थोड़ा सा ये मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी, क्या आप ये एक रेंज बना के बैठ जाओ। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होता है, आपके पास में ना एक तो रिस्क रिवार्ड होना चाहिए। उसके बाद में आपका जो रिस्क, यहाँ पर आप जो रिस्क ले रहे हो क्या आप उस रिस्क को लेने के लिए कैपेबल हो कि नहीं। क्योंकि क्या होता है, मान लो कि यहाँ पर आपने बाई कर दिया मान लो, और यहाँ से आपको 2 कैंडल नीचे चला गया मार्केट, उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि आपका जो पोर्टफोलियो है, मतलब जो भी आपका जो इंट्राडे का जो भी पोजीशन है उसमें आपको क्या दिख रहा है कि मान लो 5,000 का लॉस दिख रहा है। तो आप क्या करोगे, अगर आप छोटे ट्रेडर हो तो ये 5,000 का लॉस आप देख ही नहीं पाओगे, आपको बहुत डर लगने लगेगा, आपके अंदर एक चीज़ चलेगी। तो ये थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ना सबसे पहले अपना जो भी टैलेंट है, मतलब आपका जो भी आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में ना जाते हो, सीधे आपको क्या करना है कि अगर आप सिंपली किसी चीज़ पर चले जाओ, जैसे मान लो यहाँ पर मैं HDFC का चार्ट लगा लेता हूँ, ये HDFC का चार्ट है। अब मैं इसके कल के कैंडल पे थोड़ा सा मार्किंग कर देता हूँ। ये देखो यहाँ से HDFC का चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो कल जैसे मैं अभी ये कैंडल है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला कैंडल, ये वाला 3 पार्ट मैंने यहाँ पर रख दिए। अब मैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि तीनों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से ओपनिंग हुआ लेकिन ये ऊपर की साइड में जा रहा है, यहाँ पर सेलिंग नहीं हुआ। अब अगर आप देखना चाहेंगे तो क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे का रीज़न आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये स्टॉक है, स्टॉक में बहुत सारी चीज़ें अलग होती है। और यहाँ पर आपको मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1 मिनट, हम 5 मिनट के चार्ट पर थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आपको ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखना है, स्टॉक में कुछ अलग ही होता है और यहाँ पर हर बार ऐसा नहीं हो पाता। क्योंकि अभी यहाँ पर इसके बारे में जो न्यूज़ आ रही थी, न्यूज़ चल रही थी, वो न्यूज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर इनका कुछ तो Q4 का अपडेट आया है, उसकी वजह से यहाँ पर इसमें थोड़ी बाइंग हो रही है। और वैसे भी आपको दिख रहा होगा कि एक अच्छा सा लेवल यहाँ पर जाता हुआ दिख रहा है। तो हर बार ये चीज़ें आपको थोड़ा सा देखनी पड़ती है। थोड़ा सा मैं रिफ्रेश मारता हूँ क्योंकि हमारा चार्ट आ नहीं रहा है, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसको, जो HDFC बैंक का चार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखो, इसमें ना यहाँ पर सेलिंग नहीं हुई है। यहाँ पर थोड़ा सा ओपनिंग यहाँ पर हुआ, थोड़ी सी एक कैंडल की सेलिंग हुई, लेकिन सेलिंग नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर इस तरह से ट्रेडिंग नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको यहाँ पर एक चीज़ का मैं आपको हमेशा आपको बोलता हूँ कि अगर आपको ये नहीं, तो किसी दूसरे स्टॉक्स में आप थोड़ा सा देख सकते हो, क्योंकि ट्रेंड वाला अगर स्टॉक है तो आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। अब हम लोग इसमें चलते हैं। ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये है SBI का चार्ट।
SBI के चार्ट में अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखोगे, तो तीनों ही लाइनें मार्क कर ली। अब देखो यहाँ पर ओपनिंग कहाँ पे हुई, हमारी बॉटम में हुई, तो यहाँ से आप क्या कर सकते थे, सिर्फ बाइंग कर सकते थे और यहाँ तक का टारगेट रख सकते थे। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर तो वैसे ही हुआ है, लेकिन HDFC बैंक में नहीं हुआ। HDFC बैंक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर इनकी Q4 के रिजल्ट अपडेट हुए हैं और Q4 के रिजल्ट की वजह से यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये एक जो ट्रेंड है उसका ट्रेंड चल रहा है, और ट्रेंड में अगर कोई स्टॉक है तो उसको हम लोग यहाँ पर नहीं कर सकते, लेकिन निफ्टी 50 में ऐसा कर सकते हैं। तो पहले क्या कर सकते हैं आप, देखो अगर आपको यही चीज़, ये टेक्निक जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो उस पर अगर आपको काम करना है तो पहले है ना किसी स्टॉक पर जाकर देखिए, वहाँ पर आपको दिख रहा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये टॉप पे खुला था, नीचे आ गया था, और यहाँ पर क्या खुला, यहाँ बॉटम में खुला, ऊपर चला गया था। अगर हम बात करें इस कैंडल की, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पर सेंटर में खुला था, ऊपर चला गया, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये बॉटम में खुला था, ऊपर चला गया। तो ये सारी चीज़ें ना आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा सा पैसा बनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। लेकिन देखो मैंने आपको हमेशा ही बोला है कि रोज़ नहीं हो सकता, रोज़ पॉसिबल नहीं है वैसा, ठीक है। तो रोज़ के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि रोज़ ही आप प्रॉफिट में आ जाओगे, रोज़ आप इस टेक्निक से या किसी भी टेक्निक से आप रोज़ सक्सेस नहीं हो सकते, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पर आपको निफ्टी 50 का तो चार्ट समझ में आ चुका होगा। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। यहाँ पर बैंक निफ्टी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। बैंक निफ्टी के बारे में अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का भी मैंने कल आपको ही पता है कि मैंने कल के एनालिसिस के वीडियो में लाइन ड्रा कर दी थी। तो अब यहाँ पर देखो ये वाला कल का कैंडल था, तो यहाँ पर बॉटम ये है, सेंटर ये है और टॉप ये है। आपको समझ में आ रहा है। हमारा जो आज खुला था बैंक निफ्टी, कहाँ पर खुला था, इस मिडल वाले कैंडल पर। कहाँ पर खुला, मिडल वाले कैंडल पर, सॉरी मिडल वाली लाइन पर, कैंडल पर नहीं, मिडल वाली लाइन पर, ठीक है। अब मिडल वाली लाइन पर खुला है, तो मैंने आपको क्या बोला कि मिडल वाली अगर लाइन पर खुलता है तो यहाँ पर दोनों ही चांसेस आपके पास में हो सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा देखना ज़रूरी हो जाता है कि प्रीवियस कैंडल कैसा है। प्रीवियस कैंडल यहाँ पर आपको दिख रहा था थोड़ा सा नेगेटिव भी था, लेकिन देखो ये कहीं ना कहीं इस लेवल से ऊपर था, इसलिए हम इसको नेगेटिव समझना, थोड़ा सा कलर देखकर हम नेगेटिव नहीं बोल सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक तरह से पॉजिटिव कैंडल था। उसकी वजह से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम आपको ऊपर की साइड में दिखाई दे रहा है यहाँ तक का। अगर यही कहीं मार्केट यहाँ पर कहीं पर खुल जाता तो यहाँ से नीचे की साइड में आपको देखने को मिल सकता था। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी होता है। देखो ये, अब हम इसी को 5 मिनट के चार्ट पर देखते हैं। 5 मिनट के चार्ट पर देखते हैं कि देखो 5 मिनट के चार्ट पर किस तरह से यहाँ से इसने बिहेवियर किया था। देखो यहाँ से 5 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखना चाहते हैं तो 1 मिनट, आज का हम लोग आज मार्केट कहाँ पर ओपन हुआ, ये देखो मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपन हुआ था, यहाँ पर, और सीधे इस सेंटर पर आया। ये जो हमने जो लाइन मार्क किया था इसके सेंटर पर आया और यहाँ से सपोर्ट लेते हुए सीधे बैंक निफ्टी यहाँ पर गया। अब यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर एक सेलिंग होगा ही होगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि रेजिस्टेंस पर जैसे ही मार्केट जाएगा तो वहाँ पर एक सेलिंग देखने को मिलेगा। अब ये सेलिंग ज़्यादा होता है कम होता है ये तो कोई भी नहीं बता सकता। मैं भी नहीं बोल सकता कि यहाँ से मार्केट सीधे नीचे आ जाएगा, कि यहाँ से मार्केट नीचे नहीं आएगा। ये तो देखो आपको ट्रेड लेना ही पड़ेगा, आपको ट्रेड लेना पड़ेगा और आपको अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर लेना है और देखना है कि भाई यहाँ से ऊपर जा रहा है तो फिर से पोजीशन आप ऊपर की साइड में बना सकते हो, और नीचे जा रहा है तो फिर से दोबारा आप यहाँ पर पोजीशन नीचे की साइड में बना सकते हो। तो यहाँ से आपको समझ में आया, यहाँ से ऊपर गया, फिर रिट्रेस किया और फिर ऊपर गया। बिल्कुल भी आपको समझ में आ ही चुका होगा। मेरे को नहीं लगता है कि आपको इससे अच्छी कोई टेक्निक और इससे अच्छा कोई और मतलब कोई बता सकता है। अगर ऐसा बता कि कहीं पर आपको कुछ दिख रहा है कि बहुत सिंपल तरीके से मार्केट को समझा जा सकता है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूं कि आपके पास में कोई ऐसी स्ट्रेटजी है तो मेरे लिए भी थोड़ा सा बेनिफिट हो सकती है। तो आप मेरे को शेयर कर सकते हैं अगर आपके पास में कोई अच्छी सी स्ट्रेटजी है, ताकि मेरे को भी पता चले कि हाँ और बेस्ट तरीके से हम लोग यहाँ पर मार्केट को आसानी से समझ सकते हैं। आसानी यही है, देखो इसमें सबसे बड़ा आसान तरीका यही है कि 3 लाइनें, बस इन 3 लाइनों को ही फोकस करना है। ना कोई न्यूज़ देखना है, कोई न्यूज़ नहीं देखना है, कोई दूसरा इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस 3 लाइनें और बहुत सिंपल सी 3 लाइनें हैं। अगर आप 3 लाइनें तो 3 उंगली जैसी ही 3 लाइनें हैं, बस इन 3 लाइनों को ही मेजर करते रहना है। तो वीडियो अगर आप अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपके पास में कोई सजेशन है, कोई सवाल है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत सारे
कमेंट आ रहे हैं, आप सभी का कमेंट करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि सभी लोगों का कमेंट का रिप्लाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि किसी का कोई सवाल जवाब हो तो मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो प्लीज़ यार, अगर आप मेरे लिए अच्छा कमेंट कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।